हम कॉमिक फैन। नाउ वी स्टार्ट आत्मा की वापसी पार्ट 2। अब इस कॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे और आगे जब पैसे देने के बाद आगे इसमें कहते हैं कि लड़की हम तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे देंगे अगर तुम्हारे बॉस राका को बुलाओगी तो अच्छा जल्दी मुलाकात होगी। तो देखो तो मंगल हम लोग अमीर हो गए, वे लोग कितने सारे रुपए दे गए। तो राधा तुम जो कर रही हो वह गलत है, वो लोग अपराधी हैं, वह तुम्हारी योग्यता का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अब दोबारा उनके लिए काम मत करना। लेकिन राधा का लालच बढ़ता गया और अपने प्रेमी के मना करने के बावजूद भी राधा उन बदमाशों के जो बॉस था रॉकी की आत्मा को बुलाने लगी और रोज़ का खेल हो गया ये। और वो गैंग के लोग राधा को रकम देते गए और राधा नोट बदलती चली गई। फिर आगे था तुम लोग मेरे कहे अनुसार काम करते रहो, तुम्हारे सारे काम पूरे होते रहेंगे। क्यों नहीं राका, तुम जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। फिर तीनों अपराधी अपने बॉस के कहने अनुसार प्लान बनाते हैं कि डाकू डाका डालते, खून करते और फिर एक दिन ओहो क्या हुआ शेरा, क्या हुआ यार, ओहो क्या हुआ, आहा लगता है कोई खतरनाक सपना देखा है। हाँ मैंने एक सपना देखा है, राका मेरे सपने में आया, मुझसे बोला कि मौत की दुनिया में रहते रहते वह थक गया और वापस पृथ्वी पर आना चाहता है। उसने बताया कि आत्मा को बुलाने वाली लड़की उसे वापस पृथ्वी पर ला सकती है, तब हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। और फिर अगले दिन तीनों ने राधा से जाकर कहा वे लोग अपने बॉस राका का पूरा शरीर देखना चाहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। जब आत्मा आती है तो राधा अपने आप में नहीं होती और जब आत्मा आकार लेगी तो राधा के साथ कुछ भी घट सकता है जो उसके लिए खतरनाक है। अब तुम हमारे लिए काम कर दोगी तो हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। आशा है यह रकम तुम्हारे लिए कम नहीं होगी। और दौलत की शक्ति के आगे राधा एक बार फिर झुक गई और मंगल के मना करने के बाद भी राधा एक बार फिर ध्यान मग्न होकर राका की आत्मा को बुलाने लगी। मेरे ख्याल से वह आ रहा है। उसके हाथ तो देखो, अब वह शरीर ग्रहण कर रहा है और जिंदा हो रहा है। जल्दी मुझे यहाँ से खींच लो, बाहर निकाल लो, जल्दी करो, जल्दी खींचो। नहीं नहीं रुको, अगर ये जिंदा हो गया तो राधा को नुकसान पहुंचा सकता है। तू हमारे बीच में मत आ मच्छर। वाह मैं भूत नहीं रहा, जिंदा हो गया तड़ाक। जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। राका तुम तो सचमुच बिल्कुल सचमुच लग रहे हो, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा। और धीरे धीरे मंगल सिंह को होश आया और देखते हुए राधा के ऊपर अपने दर्दों पर सिर उठाया। राधा के साथ क्या हुआ, राधा आई। कई क्षणों तक मंगल सिंह सन्न खड़ा रह गया। शीघ्र ही उसे भय से मुक्त हुआ। उसके सामने जो खड़ी बुढ़िया को, जो कभी उसकी खूबसूरत राधा थी, को आईना दिखाया। आई मंगल ये क्या हो गया, जब तुम उस अपराधी को वापस जीवन बनाई तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा उसे चला गया। अब तो बस एक ही तरीका रह गया कि तुम्हें वापस जवान बनाने का। उस बदमाश राका को वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से वह आया था। और मैं उस राका को ढूंढने जा रहा हूँ और ज़बरदस्ती वापस भेजूंगा। नहीं मंगल, वे लोग तुम्हें मार डालेंगे। मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरी गलती से हुआ। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर मत लगाओ। मैं इस योग्य नहीं प्रिय, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं उसे ढूंढ ना लूँ। और उधर मंगल सिंह ने सारा शहर छान मार के वो उन बदमाशों के पास पहुँच जाता है। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ लिया राका जी, अब वापस आत्माओं की दुनिया में चले जाओ। और राधा बुढ़िया और कमज़ोर हो गई है, भाग जा। हाँ यहाँ से, हम तुम्हारी राधा की चिंता क्यों करें। मंगल सिंह समझ गया कि उन बदमाशों के आगे गिड़गिड़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। वह गुस्से में आगुल हो गया, उसकी आंखें अंगारों के समान दहकने लगी और उसने राका की गर्दन पकड़ ली। मैं अपने मतलब के लिए तुम्हारे आगे नहीं गिड़गिड़ा रहा, तुम लोगों ने एक ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसी समय पुलिस के पास जा रहा हूँ, तुम्हारी सारी पोल खोल के रख दूंगा। तभी बदमाश गोलियां राका पे, मंगल सिंह पे गोलियां चला देते हैं। कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता बेवकूफ़, सांस ही नहीं रहेगी तो किसी के क्या कहेगा तू। आहा ये तो मर गया, जल्दी करो इसकी बॉडी यहाँ से हटा दो। और कई दिन बीत गए, मंगल का कुछ पता नहीं लगा। उसकी लाश मिली ना हत्यारे का पता। लेकिन राधा अच्छी तरह जानती थी कि मंगल सिंह का क्या हुआ। और मैं तुम्हारी आत्मा से संपर्क करूंगी। राधा अब ये सोचती है कि मंगल सिंह की आत्मा से संपर्क किया जाए। और कई दिनों तक राधा मंगल सिंह की आत्मा के साथ संपर्क साधने की कोशिश करती रही। तुम कहाँ हो मंगल, मुझे पता है तुम मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। ओ कोशिश करो। और इसी बीच मंगल सिंह तड़प रहा है। राधा के लालच ने उसे मौत के मुंह पहुंचा दिया। उसकी आत्मा भटक रही है क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। राधा मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ लेकिन तुम्हें खोज नहीं पा रहा। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मैं वापस आऊँगा, राधा को वापस आत्माओं की दुनिया में खींच लाऊँगा। मेरी आत्मा को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वह दुष्ट राधा वापस नहीं आ जाएगा और मेरी राधा वापस पहले जैसी जवान और खूबसूरत नहीं बन जाएगी। और कई कोशिशों के बाद मंगल सिंह का राधा संपर्क हो गया और उसकी आत्मा दोबारा शरीर प्राप्त करने दुनिया में आ गई। वापस आने से पहले मैं तुम्हारी ज़िंदगी के कई वर्ष ले रहा हूँ, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले से जवान और खूबसूरत हो जाओगी। और मंगल सिंह को अब किसी का भय नहीं था क्योंकि वह अब एक आत्मा थी और अब बिना किसी भय के बदमाशों के अड्डों पर पहुंची। राका सिंह, मैं तुम्हें वापस मौत की दुनिया में ले जाने आया हूँ। ये तो वही बंजारन का यार है, इसे तो गोलियों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा।
तुम लोग ये भूल गए हो कि मैं पहले से ही मरा हूँ। अब तुम्हारी गोलियां पर मेरा कोई असर नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे बॉस से निपटूंगा। गुस्से से चीखते मंगल सिंह ने अपनी बर्बादी का जिम्मेदार राका सिंह पर टूट पड़ा। तुम मर रहे हो, तुम समझ रहे हो, मजे से यहाँ रहोगे? आहा, उसे रोको बेवकूफ़ों, कैसे रोकें? हमारी गोलियां उस पर असर नहीं कर रही। और शीघ्र ही मंगल सिंह ने ध्यान मग्न राधा के ख्यालों में राका को फेंक दिया। चलो वापस वापस मौत की दुनिया में, जहाँ से तुम आए थे। जो साल तुमने राधा के लिए थे उन्हें वापस कर दो। और राका की आत्मा वापस जा चुकी थी और मंगल यह देख के हैरान था कि राधा के चेहरे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। राधा, वह वापस चला गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया तुम पहले जैसी क्यों नहीं हुई। शायद मेरे वापस आने से पहले वाले रूप में आ जाओ। तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का लिया है, अलविदा प्रिय। और लेकिन जब राधा अपनी समाधि से वापस आई तो वह पुरानी जवानी और खूबसूरती से वापस नहीं मिली। जो शक्ति और ध्यान उसने लगाया उसमें उम्र काफ़ी बढ़ गई थी। मंगल सिंह ने मेरे लिए जो किया उसका मुझे अंदाज़ा है, लेकिन अब मुझे भी कुछ करना है। और राधा ने पुलिस को स्वीकार किया कि उसने कुछ बदमाशों की मदद की थी। तुम्हें इस बयान से हम पूरे गैंग को पकड़ लेंगे और उन पर हत्या और लूटपाट का चार्ज लगाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि अपराध स्वीकार करने का तुम्हें भी सज़ा मिलेगी? मैं अपराध नहीं हूँ। आप लोग जो सज़ा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और साल पर साल बीतते गए। मेरा इंतज़ार करो प्यारे मंगल, शीघ्र ही मैं मरकर तुम्हारे पास वापस आऊँगी। राधिका बुढ़िया बन चुकी थी। चलो छोड़ो उसे, अब तो उसे मरे हुए भी कई साल हो गए थे। और मरकर वह मंगल सिंह के पास चली गई। राधिका को उसके लालच करने का फल मिला। लालच करना वाकई बुरी बला है। तो ये थी हमारी कॉमिक्स आत्मा की वापसी। अब इसमें एक एडवर्टीजमेंट था, उसे भी हम देखते हैं कि मौत की लाइब्रेरी में पीटर ने झाँक कर देखा तो उसकी रूह काँप उठी। शैतान उस व्यक्ति को घेर कर उसका खून पी रहे थे जिसे पीटर ने कुछ देर पहले कत्ल किया था। हे प्रभु, न जाने कब मुझे इन पिशाचों के लिए हत्याएँ करनी होंगी। जी हाँ, धनुष कॉमिक्स का थ्रिलर और सस्पेंस से युक्त कॉमिक्स मौत की लाइब्रेरी, जिसे पढ़कर आपकी रूह काँप उठेगी।